स्वागत दोस्तों आप सभी के यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है और सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग आ जाएं। आपकी क्लास शाम को चलती है 9 बजे। आपको क्लास प्रतिदिन शाम को चलती है 9 बजे। 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। शाम को 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज देखो वह उत्तर प्रदेश पुलिस वाली क्लास चलेगी। आज उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न है। संपूर्ण निचोड़ भी लेगा आपका। क्लास आपकी तीसरी क्लास है आपकी। आज 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं और सभी भाइयों को राम राम। लाइक करें और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। देखो जाने के सबसे पहले प्रश्न देखो, आपकी उत्तर प्रदेश की क्लास रोज शाम को चलती है। प्रतिदिन आपको क्लास चलती है। तो सबसे पहला प्रश्न बोलेंगे क्या होगा इसका। सबसे पहले प्रश्न क्या होगा इसका, देखो देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न बोलो, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। बोलो इसका। इसमें कहा गया है इसको सही करें। मतलब सबसे पहले भारत में कौन आया, इससे पहले कौन आया, इसके बारे में बोलेंगे। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को क्रमानुसार सही कीजिए। मतलब इसको क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन आए, किसने किसने भारत पर राज किया। बोलो आंसर क्या होगा। शेरशाह सूरी। देखो हम जानेंगे सबसे पहले कौन आया। इल्तुतमिश। सबसे पहले शासन चला इल्तुतमिश का। फिर अलाउद्दीन खिलजी चला। तो पहला क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे चौथा। पहले हो जाएगा आपको चौथा। फिर आया तीसरा। तीसरा हो गया। फिर आपका होगा दूसरा। फिर आपका हो जाएगा पहला। तो आपका इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका। इसका आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो इल्तुतमिश। देखो इल्तुतमिश के पहले जानेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में देखो, शेरशाह सूरी ने पानीपत के प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में। देखो पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तब शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को भी लड़ा था। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को लड़ा था। कुछ दिन बाद इसने सेना में रहा बाबर की। इसने सेना को छोड़ दी। फिर एक बंगाल चला गया। बंगाल चला गया। बंगाल चला गया। बंगाल चला गया शेरशाह सूरी। इसने फिर 2 युद्ध लड़े। कन्नौज का युद्ध लड़ा और बिलग्राम का युद्ध लड़ा। बिलग्राम का युद्ध लड़ा। कन्नौज का युद्ध लड़ा, बिलग्राम का युद्ध लड़ा। ये बोलते चौसा का युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध इसने बोलते चौसा का युद्ध लड़ा था 1539। और जो कन्नौज का युद्ध लड़ा 1540 लड़ा। ये दोनों युद्ध हुमायूं हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच ये 2 युद्ध लड़े गए थे। 2 युद्ध लड़े गए। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी विजय हुआ। शेरशाह जो सूरी यहाँ पर युद्धों में विजय हो गया था इस युद्ध में। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जब विजय हुआ, देखो अब इसने क्या दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसकी शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा। आगरा पर इसने अधिकार कर लिया। 2 जगह इसका अधिकार हो गया, दिल्ली आगरा पे। जब इन दिल्ली पे आगरा पे अधिकार हो गया, अब इसने शासन कितने दिन तक किया, शासन किया था 1540 थे और 1545 तक इसका भारत पे शासन रहा। ये दिल्ली पर शासन रहा। 5 साल शासन किया। जब इसने 5 साल शासन किया, इसकी मृत्यु हो गई थी 1540 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कलिंजर का किला जो पड़ता उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में पड़ता कलंजर का किला जीतने के कारण तोप फट गई थी। तोप का नाम था उक्का। कौन सी तोप फटी थी, उक्का नामक तोप फट गई थी। ग्रैंड ट्रक रोड का इसने क्या किया, मरम्मत कराई। ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई। ग्रैंड ट्रक रोड बनाया कलकत्ता से लेकर पेशावर तक है। ये रोड कहाँ है, कलकत्ता से लेकर पेशावर तक है। अकबर के बारे में जानेंगे। मुगल काल के बारे में जानेंगे। जो मुगल काल की नींव किसने रखी सबसे पहले,
मुगल काल की नींव रखी बाबर ने। देखो, मुगल काल जानेंगे। मुगल मुगल काल मुगल काल देखें 1526 से लेकर ये 1857 तक चला मुगल काल। भारत पे इसने इतने कितने दिन चला मुगल काल? 1526 से 1557 तक मुगलों का राज रहा। तो माना जाता है मुगलों का काल माना जाता है 1707 तक माना जाता है, औरंगजेब जेब तक माना जाता है। इसके बाद फिर ये छोटे मोटे राजा हुए। इतना अच्छा इसने शासन नहीं किया भारत पर। इतना अच्छा इसने शासन नहीं कर पाया भारत पर। देखो, अकबर के बारे में जानेंगे। मुगल काल की स्थापना की थी बाबर ने की थी। मुगल काल की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने मुगल काल की स्थापना की थी। मुगलों की जो स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। देखो, मुगलों काल की स्थापना किसने की थी? बाबर। बाबर ने की थी 1526 में। पानीपत की प्रथम युद्ध इसने लड़ा था। फिर इसके बाद इसका पुत्र हुआ हुमायूं। तो बाबर का कब्जा रहा कब तक रहा? 1526 से। बाबर रहा 1526 से लेकर 1530 तक इसने रहा भारत पर, इसने शासन किया। फिर इसका पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं हुमायूं इसका पुत्र हुआ 1530 से 1556 तक इसने इसका शासन चला। फिर इसका पुत्र हुआ अकबर। अकबर अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? राणा वीर साल महल में इसका जन्म हुआ था। इसका बचपन बीता था राणा वीर साल के महल में। इसका बचपन बीता था। अकबर बिना पढ़ा लिखा था। इसका अकबर एक ऐसा राजा था बिना पढ़ा लिखा था। इसके कवि रहते नवरत्न कवि रहते थे दरबार में। नवरत्न कवि रहते। अकबर ने शासन किया था 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया। इसका पुत्र हुआ जहां इसका पुत्र हुआ जहांगीर। जहांगीर ने शासन किया 1605 से लेकर 1657 तक इसने शासन किया। फिर इसका पुत्र हुआ शाह शाहजहां। शाहजहां इसका इसका शासन रहा। इसने शासन किया था 57 से लेकर 1657 से लेकर आ जाता है 17। देखो सॉरी, जहांगीर का शासन चला था 1605 से लेकर 1627 तक शासन इसका चला था। इसका शासन चला था। देखो, अकबर के बाद आता है जहांगीर। चोरी हो गई, इसमें गलती हो गई। देखो, इसका शासन चला था 1605 से लेकर और 1627 तक शासन चला। फिर इसके बाद आ जाता है शाहजहां। शाहजहां देखो, शाहजहां ने शासन कब से कब तक किया शासन इसने का? शाह शाहजहां इसका शासन चला था आपका 1627 से लेकर 1657 तक। इसका ये 56 तक शासन चला था। फिर इसका आ जाता औरंगजेब। औरंगजेब का शासन चला। औरंगजेब का शासन चला 1658 से लेकर 1707 तक इसका शासन चला। मुगलों का शासन चला भारत पर। तो अकबर की बात हो रही है, अकबर के दरबार में नवरत्न कवि रहते थे। अकबर ने अपनी पुस्तक लिखी अकबरनामा। किसने लिखी? अब्दुल फजल। अब्दुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसका उत्तर आप लोग दें सभी लोग। क्या हो जाएगा? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। बोले आंसर क्या इसका होगा? निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ये प्रश्न बहुत अच्छा आपका है। यूपी पीटी में प्रश्न पूछा गया, पिछली साल पेपर में पूछा गया था। बोलो, शिवाजी के समकालीन कौन थे? बोलो, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका उत्तर दें। शिवाजी के समकालीन कौन थे? बोलो, शिवाजी के समकालीन कौन थे? शिवाजी के समकालीन। देखो, हमने जब बात की मराठा, मराठा भारत में बहुत दिन शासन किया। मराठा ने शासन चला। मराठाओं ने बहुत भारत पे शासन किया। मराठा लड़ाई मांगते थे, सम्मान मांगते थे। इनकी भुजाएं खजवाती थी, या तो लड़ाई दो या तो मुझे सम्मान दो। मराठा हुआ राजपूत हुआ।
देखो हम पहले जानेंगे मराठा का। खून नहीं था, उबाल मारता था, लहो उबाल मारता था। मराठा राजपूत बहुत लड़ैया वीर थे। भारत में खाली 2 बहुत लड़ैया वीर निकले, मराठा और राजपूत। मराठों से ज़्यादा राजपूत बहुत लड़ने वाले थे। जैसे मान लो मराठा जैसे राजपूतों के बारे में जानते हैं, राजस्थान के राजपूत जिसके पति मर जाते तो वे जौहर कर लेती थी। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में राजा क्या करते थे, जिसकी पति मर जाते थे तो वे दूसरी शादी कर लेती थी। तो राजपूत नहीं झुकता था, जिसका पति भी मर गया तो वे भी नहीं रहती थी, जौहर कर लेती थी। ये राजपूतों की शान थी। मराठों की शान थी, वे भी लड़ैया वीर थे, लेकिन उनसे ज्यादा लड़ैया वीर थे राजपूत। राजस्थान के जो राजपूत थे, जिसने राजस्थान की गर्मी पर ताप, सूर की तपा हुआ, सूर से वहां से निकलती लौ निकलती है राजस्थान से, रेत से, अरावली पहाड़ियों से, जिसने वहां की रेत की मजबूती सही होगी या गर्म सहा होगा तो खून नहीं खोलेगा तो क्या खोलेगा, सम्मान चाहिए राजपूत। देखो हम बात करते हैं मराठा, मराठाओं की बात करते हैं। मराठा मराठा का शासन कहाँ चला था? महाराष्ट्र। इनने शासन बहुत दिन मराठों ने शासन किया भारत पर। मराठा भी शासन बहुत अच्छा शासन मराठों का रहा भारत पर। देखो मराठा मराठा के बारे में जाने सबसे पहले मराठा क्या था। मराठा बहुत बड़ी शक्ति थी मराठा। मराठा देखो मराठा अब देखो मराठा की स्थापना किसने की? देखो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ये आंसर हो जाएगा तुकाराम। तुकाराम आंसर इसका बिल्कुल सही है। देखो मराठा मराठा जानेंगे। मराठा 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 की स्थापना की थी, संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी मराठा की स्थापना की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखना। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1680 में इनकी क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। देखो जब शिवाजी के पिता का नाम क्या था? सावजी भोसले था। माता का नाम जीजाबाई था। देखो पिताजी ना रहे, माता भी नहीं रही, तो शिवाजी ने सबसे पहले पहाड़ी जीती थी, रायगढ़ की पहाड़ी जीती थी, वहां पर अपनी राजधानी बनाई सबसे पहले शिवाजी ने। देखो अब शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? देखो 1600 1664 और 1670 में 2 बार सूरत को लूटा। कितनी बार सूरत को लूटा? सूरत को इन्हें 2 बार सूरत को लूटा था। अब देखो अफजल खां की हत्या कर दी थी शिवाजी ने। अफजल खां की हत्या कर दी शिवाजी ने। अब शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 में बनाई, रायगढ़। देखो 1656 में इनने राजधानी अपनी बनाई, रायगढ़। राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़ बनाई। और 1665 में अफजल खां की हत्या कर दी थी। अफजल खां की शिवाजी ने हत्या कर दी थी। बच्चा समझा था शिवाजी को, बच्चा समझकर कि हम इसे मार देंगे, लेकिन शिवाजी ने उसको भी मार दिया था, अफजल खां को। अब देखो शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे जिसने शिवाजी थे अपनी शिक्षा ली? कमेंट करके सभी लोग बोलेंगे। अब देखो शिवाजी के बारे में शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र को कौन गद्दी पे बैठा था? संभाजी। संभाजी संभाजी राजगद्दी पे बैठे थे। संभाजी के 2 पुत्र हुए, शाहू शाहू हुए और दूसरा पुत्र हुआ राजाजी। राजाजी संभाजी के 2 पुत्र हुए, शाहू राजाजी हुए। अब देखो कुछ समय बाद मुगल काल ने संभाजी और संभाजी की हत्या कर दी और शाहू को बंदी बना लिया, मध्य प्रदेश की जेल में डाल दिया। अब संभाजी देखो, अब इनके बाद संभाजी के बाद राजगद्दी पर बैठा था राजाजी। राजाजी गद्दी पर बैठा और राजाजी का पुत्र हुआ शिवाजी। शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय हुआ राजाजी का पुत्र। और राजाजी की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई पत्नी थी ताराबाई पत्नी थी। सर राजाजी की मृत्यु हो गई, राजगद्दी पर शिवाजी द्वितीय को बैठा दिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में मृत्यु हुई, तो शाहू को रिहा कर दिया गया था, मध्य प्रदेश से रिहा किया गया। जब महाराष्ट्र पहुंचे, अपनी भाभी से कहा राजपाट हमें सौंप दो।
राजपाट हमें सौंप दो। भाभी ने राजपाट नहीं सौंपा तो भाभी के साथ युद्ध छेड़ दिया। भाभी को युद्ध छेड़ दिया, भाभी युद्ध में हार गई और भतीजा भी मारा गया। भाभी को उसने मार दिया, रास्ते से हटा दिया। गद्दी पर कौन बैठ गया? शाहू। शाहू पे जब गद्दी बैठे, शाहू के बाद गद्दी बैठ संभालने वाला कौन हुआ था? बालाजी। बालाजी। अब बालाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बाजी राय। बाजी राय। अब बाजी राय के कौन, इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? बालाजी बाजी राय। दोनों एक ही, दोनों नाम मिलाकर एक नाम बना दिया गया था। बालाजी बाजी राय, बालाजी, बालाजी और बाजी राय, ये बने थे। अब बालाजी बाजी राय ने पानीपत की 1761 में भीषण लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में ये मारे गए थे। मराठा का अंत किस युद्ध में हुआ था? पानीपत की तृतीय युद्ध में 1761 में मराठों का बहुत अंत हुआ था। मराठा लड़ने के लिए हर घर से एक आदमी गया था लड़ने के लिए। मराठा लड़ने के लिए गया था, लेकिन मराठा आत्मसम्मान किसके लिए बचाने गया? दिल्ली। दिल्ली मुगल काल ने मराठाओं से मदद मांगी थी कि मुझे अफगान आक्रमण कर रहा अफगानी, उनसे मदद मांगी मराठा ने, मराठों से। मराठा युद्ध में बड़ा भीषण लड़ाई हुई। इस युद्ध में मराठों का अंत हो गया। नेक्स्ट देखें, इसका उत्तर क्या होगा? सभी लोग बोलें कमेंट करके। भारत का या बंगाल का? प्रश्न बहुत अच्छा है, 1 नंबर इससे पूछा जाता है। पीटी का आपका 1 नंबर पक्का आज करा देंगे हम। 1 नंबर पीटी के पेपर का 1 नंबर आपका पक्का करा देंगे। 1 नंबर आपका हम पक्का करा देंगे। गवर्नर जनरल प्रश्न पूछे जाते अंग्रेजों के गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछे जाते। पूछा गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। बोलो। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। देखो आज सवरे लिख लेंगे, बाहर बंगाल का कौन था, भारत का कौन था, भारत का प्रथम कौन था, भारत का अंतिम कौन था। आज हम सारे लिखा देंगे कौन कौन गवर्नर जनरल थे। देखो, नोट नोट कॉपी पेन लेके बैठना, अपने अच्छे से नोट्स बनाना। पेपर यहाँ से निकल जाता है, यूपी पुलिस का पेपर निकल जाता है। पेपर में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल हुआ, एसएससी जीडी हुआ, कोई भी वैकेंसी हुई आपकी, प्रश्न अंग्रेजों से बहुत प्रश्न आता है। पीटी का 1 नंबर आपका पक्का करा देंगे, पीटी से प्रश्न यहीं पे पूछा जाता है। देखो आज 1 नंबर पक्का करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठा करो और जो चीज अच्छी लगे उसे नोट कर लिया करो। जो चीज आपको अच्छी लगे वो नोट कर लिया करो, नहीं तो छोड़ दिया करो, आपका रिवीजन हो जाता है। ये मैं सोचा करो मेरा समय बर्बाद होता है, वीडियो देखते हैं, नहीं, आपका उतना अच्छा रिवीजन हो जाता है। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। देखो, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बोलो। आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। तो देखो सबसे पहले देखें बंगाल के बारे में। बंगाल जब अलग हो गया था मुगलों से, सुजाउद्दौला या मीर कासिम या मीर जाफर, अलग हो गया था। जब अलग हो गया बंगाल, मद्रास, उड़ीसा मुगलों से, एक मतलब उभरता हुआ प्रदेश बन गया था। अच्छा खासा उपजाऊ मिट्टी वहां पे थी, गंगा यमुना की, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये नदियों के बीच में नदी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। अब देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो हम कैसे लिखाएंगे, सबसे पहले जानेंगे बंगाल का हम प्रश्न लिख रहे हैं और नोट करके अच्छे से लिखना, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो हम कहते हैं बंगाल, बंगाल का, बंगाल का प्रथम, प्रथम गवर्नर जनरल। बोलो कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। आ जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अब यहाँ पर लग जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? जल्दी बोलो सभी लोग। वरेन हेस्टिंग्स, वरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो बंगाल का, एक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब जैसे कहते हैं ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर,
देखो, यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं होगा, देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका आंसर गलत है। देखो समझो, पहले दोबारा समझो। इसका आंसर जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, हम कहते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो प्रश्न यहाँ पर चेंज हो जाता। इसका आंसर आपका बी होगा, ये आंसर आपका गलत हो गया था। आंसर क्या हो जाए, हम यहाँ पर कहते हैं बंगाल का, देखो हम आपको नोट करके लिखा दे रहे, बंगाल, बंगाल का प्रथम प्रथम गवर्नर, गवर्नर आ जाए तो लॉर्ड, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर आ जाए, एक बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर आ जाए तो आ जाता वरेन, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर है। अब कहते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वरेन हेस्टिंग्स, वरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स आ जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, वरेन हेस्टिंग्स। आप कहते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। देखो, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग आ जाए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाए लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हो गया लॉर्ड विलियम बेटिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब कहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जैसे कहते हैं भारत, भारत का प्रथम, प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाए तो आ जाए लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग आ जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो कौन आ जाए भारत का प्रथम गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। आप कहते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन आ जाए, लिखो, भारत का, भारत का अंतिम, अंतिम गवर्नर जनरल, लिखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लिखो, कौन हो जाएगा, बोलो, बोलो, अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। देखो, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल, देखो यहाँ पर कहते भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आ जाए, बोलो, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब कहते हैं अंतिम गवर्नर जनरल हो गया, अब प्रथम वायसराय आ जाए, कहते हैं ये भी है लॉर्ड विलियम बेटिंग आ जाए। कहते हैं भारत का, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, देखो, भारत का, भारत का भारत का भारत का प्रथम, प्रथम वायस राय कौन है, देखो, तो कौन, लॉर्ड कैनिंग आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग आ जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन आ जाता है, लॉर्ड कैनिंग आ जाता है। भारत का अंतिम, अंतिम वायसराय कौन आ जाता है, भारत का, भारत का अंतिम वायसराय, वायसराय कौन आ जाता है, तो बोलो अंतिम वायसराय कौन आ जाता है, बोलो, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट, लॉर्ड
माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। बोलो। आप कहते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आ जाता है तो लॉर्ड माउंट ही बेटन रहेंगे। कहते हैं स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत, भारत का भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए तो कौन? श्रीराज, श्रीराज गोपाला, श्रीराज गोपालाचारी, श्रीराज गोपालाचारी। ये प्रश्न आपके हो गए। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर मेरा वी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, इसका उत्तर दें सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये पूछा गया है। बोलो। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी किसके दरबार में रहते थे? बोलो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक से। आंसर मेरा बी आंसर। बहुत अच्छा आंसर, सही। बी से बी है आंसर इसका सही। बोलो कौन थे ये? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में नव कवि रहते थे। नव कवि रहते थे। अब नवरत्न कवि किसके थे? अकबर के शासनकाल में थे। अष्टछाप, अष्टदिग्गज। देखो, हमने बात की अष्टछाप शिवाजी के और अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये चिकित्सक पद्धति अपनाते थे। बोलो आंसर क्या इसका हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर सभी लोग दें, क्या आंसर हो जाएगा? बोलो। प्रश्न नंबर 5 मौर्यकालीन भारत के विवरण व बाली इंडिका लेखक कौन है? पूछी गई मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। इसका आंसर क्या होगा? मेगस्थनीज। हांगशोंग और फायान के बारे में जाने। हांगशोंग के शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत ये आया था? देखो, हमने बात की हैंगशोंग। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? देखो, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर राजधानी हम ले गए कन्नौज। कन्नौज। हर्षवर्धन राजधानी थानेश्वर कहाँ ले? कन्नौज राजधानी ले गए। हर्ष के शासनकाल में 5 धर्म सम्मेलन होते थे। यहाँ पर मतलब दान दिए जाते थे, जिसकी मतलब दानों का व्यवस्था करते थे। दानों की व्यवस्था फायान के शासनकाल में था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। प्रश्न नंबर तीसरा बोलेंगे सभी लोग। सॉरी, प्रश्न नंबर बोलो 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दो सभी लोग। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में अनुसार भारत के सबसे प्रदूषण शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषण शहर से सबसे दूषित शहर कौन सा? आंसर बोलो इसका। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोलो। सबसे गंदा से दूषित शहर है, बोलो। बेंगलुरु। आंसर किसका क्या होगा? बेंगलुरु आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर। और सबसे स्वच्छ शहर है वर्तमान में भारत में भोपाल का इंदौर। इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर आ जाता है। इंदौर के बाद आता कौन सा शहर आ जाता? सूरत। सूरत के बाद आ जाता, बोलो, जयपुर। कमेंट करके बताएंगे तीसरा इसका आंसर क्या होगा? या मैसूर या मद्रास, कौन सा होगा? कमेंट करके इसके बताएंगे आंसर आप सभी लोग। तीसरा स्वच्छ शहर वाला सिटी कौन सी है सबसे तीसरे? प्रश्न नंबर, इसका उत्तर दें। डिजिटल भुगतान करने के लिए दुनिया का शीर्ष कौन सा देश है जो डिजिटल भुगतान करता है? बोलो। भारत। भारत एक ऐसा देश है जो कैसा भुगतान करता है? डिजिटल भुगतान करता है। भारत एक डिजिटल भुगतान करता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे क्या होगा। बोलो।
इसका उत्तर सभी लोग बोलेंगे, क्या सही होगा? पूछा गया, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बोलो। कल्पना चावला। पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पुरुषों में आ जाए तो राकेश शर्मा सबसे पहले गया था। पुरुषों की बात करते हैं तो राकेश शर्मा। प्रश्न नंबर बोलो, सबसे हल्का तत्व है। बोलो, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बोलो, क्या इसका आंसर होगा? सबसे हल्का तत्व। बोलो, क्या होगा सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम। बोलो। सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। पोटेशियम को हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस है, हवाई जहाजों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आंसर मेरा इसमें क्या सही हो जाएगा? पहला आंसर सही है। सबसे हल्का तत्व आ जाता है। द्रव तत्व, द्रव धातु कौन सी आ जाती? पारा। सबसे हल्का तत्व और सबसे भारी तत्व ओशनियम आ जाता है। और धातु आ जाए लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम आ जाती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसका उत्तर सभी लोग बोलेंगे, क्या होगा? पूछा गया है, सबसे शुद्धतम जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल होता है। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान वर्ष जल का कितना होता है? पीएच मान मेरा जल का होता है 7 पीएच मान होता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। पहली जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। पहली वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा कहते हैं। बोलो। वर्षा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। शुद्ध जल का ये मान लो वर्षा का जल है, जल का पूंछाणु भार होता है 18, भारी जल का अणु भार आ जाता है 20 आ जाता है, जिसे बोलते हैं ड्यूटेनियम ऑक्साइड। ड्यूटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला बोलेंगे, क्या होगा इसका उत्तर सभी लोग देंगे। बोलो, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर दो। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? बोलो। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ की बात करते हैं। चमगादड़ कौन सी तरंग छोड़ता है? चमगादड़ अल्ट्रावायलेट तरंग छोड़ता है। रात को चमगादड़ दिखाई नहीं देता है, अल्ट्रावायलेट तरंग छोड़ता है, उसी से अपना शिकार करता है। चमगादड़ रात को दिखता नहीं चमगादड़ को। और कौन सी तरंग सुनता है? श्रव्य तरंग की पराश्रव्य तरंग या अपश्रव्य तरंग? पराश्रव्य तरंग सुनता है चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है, स्तनपायी पक्षी है। बोलो, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा पहला। आंसर मेरा हो जाएगा पहला हो जाएगा। मैं आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। मेलेनिया इसका होगा। आंसर क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर बोलो सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग बोलेंगे आंसर। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बोलो उत्तर। मलेरिया दिवस, तो आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त को हम मलेरिया दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त को हम मलेरिया दिवस मनाते हैं। बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया, पौधे मुख्य पोषण मुख्य पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, प्रकाश से, वायुमंडल से, भूमि से। पौधे मुख्य पोषण पाते हैं। बोलो, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। हम पौधे के बारे में जानेंगे। पौधे देखो, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, समझेंगे पहले। पौधे की पत्तियां, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सूर्य जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भोजन क्या इकट्ठा करते हैं, उसको रंध्र क्रिया बोलते हैं। प्रकाश जब जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है, तो भोजन कैसे बनाते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अब भोजन बनाकर जड़ों तक भेजते हैं, उसे क्या बोलेंगे? फ्लोएम बोलेंगे।
फ्लोएम बोलेंगे। जब जल जल होगा, जल जड़ से लेकर पौधे को पत्तियों तक भेजेंगे, जल को क्या बोलेंगे? जाइलम बोलेंगे। पौधे को कठोर बोलते हैं, क्लोरोकाइमा द्वारा वो कठोरपन होता है। पौधे को कठोरपन बोलते हैं क्लोरोकाइमा द्वारा। हम पौधे की बात करते हैं। पौधे, देखो, पौधे का हरा रंग होता है, किस कारण होता है? बोलो, सभी लोग बोलेंगे कमेंट करके। जो प्रश्न हम आपसे पूछें वो कमेंट करके बस दिया करो। बोला करें, कमेंट करके लिख के। इसमें पूछा ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? बोलो आंसर क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा फरवरी। ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा। आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। आगरा शहर की स्थापना 1540 में, सॉरी 1504 में इब्राहिम लोधी ने की थी। इब्राहिम लोधी ने की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा में आ जाता है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। आगरा आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? जहांगीर या शाहजहां? बोलो। क्या औरंगजेब ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी? प्रश्न इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर देंगे। पूछा गया था, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराना से थी? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराना से थी? बोलो। बनारस घराना। ठुमरी गायिका देवी बनारस घराना से थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बोलो। इसमें कहा गया है, निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरम दल का या नहीं था? गरम दल, नरम दल की बात करते हैं। 1907 में देखो, 1907 में दो दल का विभाजन हुआ, गरम दल, नरम दल। देखो, इनमें दो दल का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। अब ये दोनों दल कब मिल गए थे? दल मिले 1916 में। गरम दल, नरम दल दोनों दल मिल गए थे 1916 में। दल जब मिले थे तब एक की स्थापना हुई थी, होम रूल की स्थापना हुई थी। होम रूल, होम रूल की स्थापना की गई थी। होम रूल की स्थापना की गई थी लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में इसके दोनों दल मिल गए थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बोलेंगे। इसमें पूछा गया, उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर मेरा आ जाता है, सी आ जाता, पंडित गोपबंधु दास को उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। इनने क्या किया था? उड़ीसा उड़ीसा में स्थापना की थी। उड़ीसा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोपबंधु दास ने उड़ीसा शहर की स्थापना की थी। तभी इन्हें उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। उड़ीसा का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न बोलेंगे, आपका अंतिम प्रश्न आज रहेगा। अंतिम प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कौन देगा? बोलो, इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग भाई? और सभी भाइयों को राम राम। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इतना लाइक करो, दबाए के लाइक किया करो। लाइक करने आपको कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में। क्लास आपकी 9 बजे प्रतिदिन क्लास चलती है, प्रतिदिन आपकी क्लास 9 बजे चलती है। तो इसमें पूछा, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, तिल्ली, मक्का, उपयुक्त में सभी। तो आंसर हो जाएगा, मक्का भी आ जाता है आपका, और तिल भी आ जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर सही हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपकी क्लास प्रतिदिन 9 बजे शाम को, रात को चलती है। प्रतिदिन आपको क्लास 9 बजे चलती है। तो 9 बजे क्लास शाम को चलती है, शाम को 9 बजे क्लास आपकी प्रतिदिन चलती है। सभी लोग इसको लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। प्रतिदिन क्लास चलती है शाम को आपको। तो सब्सक्राइब भी कर लिया, लाइक भी कर लिया करो। पुलिस की वैकेंसी, अब पीटी का पेपर 3 लगा है। पुलिस की वैकेंसी पीटी का पेपर 3 लगा है। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, जो आपको इसमें कुछ अच्छा मिले नोट कर लिया करें। इस नोट करना बहुत जरूरी होता है, नोट्स बनाना। देखो, नौकरी पानी है तो कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी बहुत मुश्किल हो जाती है। वर्तमान कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है, तैयारी अच्छे से करें। तो आप प्रतिदिन क्लास लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो आज की क्लास इतनी रहेगी आपकी।